तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। कैसे हैं आप? मज़ा आ रहा है? कल आपके बहुत सारे कमेंट पढ़े और कल क्या परसों भी शाम को ना बहुत सारे आपके कमेंट्स थे। ख़ासतौर पर वो कमेंट जो है वो री अपग्रेड को लेकर थे कि सर आगे बता दीजिए कि कोई अपग्रेड का चांस आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या करें। अपग्रेड का ऑप्शन दिख नहीं रहा, केवल फ्रीज़ का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हमने फ्रीज़ कर दिया तो फिर हम आगे अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनको कि आगे सुपर न्यूमरी कोटा के राउंड का जो एलोकेशन का रिज़ल्ट आने वाला है उसमें उनको सीट्स जो है वो मिलने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ जो उनको सीट मिली हुई है अब उसमें फ्रीज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो क्या करें, उनका समझ में नहीं आ रहा है कि माथा भन्ना गया है पूरा। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि कल रात को भी आपकी एंग्जाइटी बढ़ गई है, ख़ास तौर पर जब वैकेंट सीट का जो एक मैट्रिक्स ड्यू ने अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ किया। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जहाँ समस्या वहाँ पर मुनमुन श्रीवास्तव। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो अपग्रेड राउंड 2 होगा कि नहीं होगा। देखिए, अपग्रेड राउंड 2 बीते वर्ष भी हुआ था और ये अपग्रेड राउंड 2 थर्ड राउंड के बाद हुआ था। तो लिहाजा अगर पास्ट प्रैक्टिस को मान के चलें तो ये इस बार भी होगा, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इसके बारे में आपको हम कुछ घंटों में या फिर अगले 1 से 2 दिन के अंदर में हम आपको इसकी जानकारी दे पाएंगे। हो सकता है इसको लेकर आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ मंथन चल रहा हो, लेकिन अभी जो कल रात को एक अपडेट आई उसने कोचिंग सेंटर चलाने वाले और जो आपके कुछ भैया दीदी लोग हैं, कुछ लड्डू के भैया लोग हैं, उनकी रात की नींद उड़ा दी। और ये नींद उड़ी वैकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करने के लिए। आपने कल एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। हम ड्यू के ईसी सदस्य सुनील शर्मा, जो कि दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, उनका एक पॉडकास्ट कर रहे थे जो कि ईसी में हुई तमाम चीज़ों को लेकर था। तो उसमें एक बात ये भी आई कि एडमिशन व्यवस्था को भी टाइमलाइन करने की ज़रूरत है और कंप्लीट जो है वो ट्रांसपेरेंसी हो। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बातें तो हो ही रही थी और तमाम विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि फेयर मौके मिलने चाहिए सबको। तो जो मिड एंट्री में जो स्टूडेंट आने वाले हैं, जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं, उनके लिए क्या मौके बन सकते हैं, ये कैसे पता लगेगा? क्यों? क्योंकि आपको बताएं कि जैसे ही मिड एंट्री का जो है पूरा बुफे का पूरा शेड्यूल आया, आपके ये भैया लोग और दीदी लोग सक्रिय हो गए प्रेफरेंस शीट बेचने को लेके। जी हाँ, मैं ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि यहाँ पर सीयूटी ने आने के बाद एक बेचने का फ्लेवर बहुत दे दिया है। तो वो प्रेफरेंस शीट को लेकर फिर से उन्होंने एक दुकान शुरू कर दी और ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने उनकी इस दुकान को ध्वस्त करने के लिए जो है वो कल वैकेंट सीट का मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया। आपको याद होगा कि अभी पीछे भी जब एलोकेशन आनी थी उसके ठीक पहले ड्यू ने अपना एक सीट मैट्रिक्स जो है, रिवाइज सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज़ किया, जो ख़ास तौर पर प्रोग्राम कोर्सेज को लेकर था। और उसके पहले ही इन कोचिंग संस्थान वालों ने आपसे ऑर्डर ले लिए थे अपने प्रेफरेंस शीट बनाने को लेकर कि आपकी प्रेफरेंस शीट कस्टमाइज़ करके देंगे आपके हिसाब से, और उनमें वो कोर्सेज़ नहीं डले थे। और जब उन्होंने वो उनको शीट भेजी तो उन्हें लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि आप सब उनसे तगादा कर रहे थे कि भैया ये सीट तो डली नहीं, वो सीट डली नहीं। तो लिहाजा वो अपना सर धूंधते रह गए। हो सकता है कुछ ने मुझे गालियाँ भी बहुत सुनाई हो, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छात्रों का हित जो है वो इस चैनल का जो है वो हित है। आपको किसी भी तरह से आपके पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और लिहाजा इसके लिए ड्यू के एडमिशन ब्रांच को बधाई दी जानी चाहिए कि उसने सीट मैट्रिक्स निकाला कि भाई इतनी वैकेंट सीट हैं। और ये स्ट्रैटेजिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं है, ये एक टाइम बाउंड है, मतलब शाम के इतने बजे तक इस तारीख के इतनी सीटें वैकेंट हैं, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 17,000 के आसपास, 16,000 प्लस ये इतनी सीटें वैकेंट हैं और अलग अलग कैटेगरी में हैं। और यहाँ तक कि सबसे पॉपुलर कोर्सेज जो है वो बी ऑनर साइकोलॉजी, जो बहुत कम कॉलेजेस में है, उनमें भी जो है वो कुछ कैटेगरी में जो है वो सीटें अभी वैकेंट हैं। तो अब जो मिड एंट्री में आएंगे और इसके अलावा जिनको अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर करनी थी, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली थी, लिहाजा अब वो जो है
वो ध्यान कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से अपने प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो इस कॉलेज में उम्मीद लगा के चल रहे हों और वहाँ तो पूरी ही कैटेगरी में 0 सीट्स हैं। हालांकि 0 सीट होने का ये कहीं मतलब नहीं होता है कि आपको उसमें सीट नहीं मिल सकती हैं। अगर रिलेटिव टाइम में, रियल टाइम में कोई सीट जो है वो वैकेंट हुई विड्रॉ करने से, तो वो वहाँ पर सीट रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इस संबंध में हमने कई बार जो है वो सवाल ड्यू के एडमिशन वाले से पूछे थे और इसका जो है वो लास्ट ईयर यही क्लैरिफिकेशन आया था कि जैसे ही उनके उसमें डेटाबेस में एक सीट रिफ्लेक्ट होगी वैसे ही वो सीट दूसरे कैंडिडेट को देने की पूरी कोशिश की जाती है और ऐसा ही जो है वो करते हैं। तो इसीलिए अब वो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, लिहाजा जो प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी गई थी उस प्रेफरेंस शीट के अब मायने जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो जिनको मैं कहता था स्टूडेंट्स को कि पेन ले लीजिए और पेपर ले लीजिए और अपनी प्रेफरेंस शीट को जो है वो उसी पर रीऑर्डर करिए, क्योंकि एडिट करके नई प्रेफरेंसेस डालने का मौका उनको नहीं है जिन्होंने अभी तक जो है वो जिनको सीट नहीं मिली है। लेकिन जो मिड एंट्री में आएंगे उनके लिए जो है ये पूरा मौका है कि वो अपनी नई प्रेफरेंसेस बना सकते हैं, एज़ मैनी एज़ बना सकते हैं, जितनी उनके मेरिट के हिसाब से बनती है वो बना सकते हैं। तो अपनी अकल लड़ाएं, थोड़ी बहुत रिसर्च करें और इन वैकेंट सीट के मैट्रिक्स को देखें, जिससे उन्हें एक ब्रॉड जो है वो आइडिया हो जाएगा और वो जो है वो अपनी वैकेंट सीट का मैट्रिक्स बना पाएंगे। इसके अलावा भगिनी निवेदिता कॉलेज और अदिति कॉलेज ने अपने यहाँ पर 10+2 के स्कोर के आधार पर भी जो है वो एडमिशन शुरू कर दिए हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 10+2 के आधार पर, क्योंकि ये जो कॉलेज हैं जो दिल्ली के आउटस्कर्ट में हैं यहाँ पर सीटें खाली रहने की समस्या रहती थी, क्योंकि जब ये कॉलेज शुरू किए गए थे तो इन कॉलेज का शुरू करने का जो उद्देश्य था वो था गांव देहात की जो बच्चियां हैं उनको भी इन कॉलेज में एडमिशन मिले, जो कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड नहीं होते हैं और ना ही उनके परिवार में लोग उनको जो है वो जल्दी कॉलेज भेजते हैं। कई तो जब कॉलेज पहुंचती हैं तो वो अपने परिवार की फर्स्ट लर्नर होती हैं। तो इन कॉलेजेस ने उसका भी एक मेरिट बनानी शुरू कर दी है। तो आप अगर जो है वो CUT आपने नहीं दिया है और आप चाहते हैं कि ड्यू में आपका प्रवेश हो जाए तो आप इन कॉलेजेस के वेबसाइट को देखिए और अपना जो है वो वहाँ पर आवेदन कीजिए। इन कॉलेजेस ने बताया है कि अगर आपने CUT में एग्ज़ाम दिया था और ड्यू के CSCS पोर्टल पर 250 या 100 रुपये जो भी उनका कैटेगरी के हिसाब से जो है वो फ़ीस है, अगर आपने दिया हुआ है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो आपको दोबारा जो है वो फ़ीस जो है वो देनी होगी। तो आप फ़ीस देकर जो है वो अपना जो है अपना दाखिला जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी दाखिला ऐसे नहीं होगा कि आपने आवेदन किया तो आपको सीट मिल जाएगी, सीट आपको मेरिट के आधार पर ही मिलेगी। अब जहाँ से बात शुरू की थी वहीं आते हैं। देखिए, आपका जो एडमिशन है वो हो गया है। जिन्होंने अपग्रेड राउंड में जिनको सीट मिली है और उनके स्टेटस पे आ रहा है कि फ्रीज़ कर दें या फिर विड्रॉ एडमिशन। मैं विड्रॉ एडमिशन करने की सलाह कभी नहीं देता हूं और फ्रीज़ करने को भी लेकर आप जो है अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप फ्रीज़ कर देंगे तो फिर आप फर्दर किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है वो आप अभी उसको वहीं लगे रहने दीजिए और बराए मेहरबानी जाके अपने कॉलेज अटेंड करिए जो कॉलेज अभी आपको मिला है। अपग्रेड के राउंड 2 को लेकर जो भी सूचना प्राप्त होगी वो हम आपको दे देंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी जो है पैनिक ना हो और किसी भी अपडेट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ऑथेंटिक माने, क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने ही मुझे बाकायदा फ़ोन करके बताया और मुझे PDF डाउनलोड करके भेजी कि सर देखिए ये वैकेंट सीट का मैट्रिक्स आया है। और इस संबंध में हमने रात को ही जो है वो तमाम जितने मैसेजेस आए थे उन सबको जो है वो सूचित किया कि हाँ वैकेंट सीट की मैट्रिक्स आई हुई है, आप जाकर उसको एक बार ज़रूर देख लें। आप सभी के लिए ये राउंड जो है खुशियाँ लेकर आए। आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके जवाब हम प्रशासन से लेके आपको देने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को ऑल द बेस्ट।